हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि फलन f r से r में परिभाषित है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, fx बराबर दे रखा है x की घात 2 प्लस 1, इस तरह से परिभाषित कर रखा है, तो हमें f के अंतर्गत 17 का पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मान लो कि कोई फलन जो है f जो है a से b में परिभाषित है। यहाँ पे a इसके प्रांत को निरूपित करता है और b इसके सह प्रांत को निरूपित करता है। सह प्रांत, तो इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं। मान लो ये a जो है इस यहाँ पे आ गया और b यहाँ पे आ गया। a से b में ये a है, ये b है। a से b में अपने पास फलन परिभाषित है और a के अवयवों में मैं मान लेता हूं कि 1 2 3 4 और b के अवयवों में मान लेता हूं a b c d। देखो, फलन के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रांत के हर एक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए सह प्रांत में, और दूसरा ये है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव बचना नहीं चाहिए जिसका प्रतिबिंब अपने को सह प्रांत में ना मिले। तो इस तरह से हम देखो सीधा सीधा ही इनको संबंधित कर देते हैं। 2 b से संबंधित है, 3 c से संबंधित है, 4 d से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी अवयव नहीं बच रहा जिसका प्रतिबिंब ना हो, और हर एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है। ठीक है, तो देखो पूर्व प्रतिबिंब का मतलब ये होता है, जैसे मैं इसको बोलूं कि एक का संबंध अपने को दे रखा है ए से, तो एक को बोलेंगे अवयव क्योंकि ये प्रांत का अवयव है, और एक को बोलेंगे सहप्रांत का अवयव है वैसे तो, लेकिन इस अवयव का ये प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब इस तरीके से। और देखो अगर मैं प्रतिबिंब से अवयव की तरफ जाता हूं तो इसको मैं बोलता हूं पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। देखो अगर मेरे पास इस तरह से बोलता कि मान किसका निकालना है, f इनवर्स 17 का मान, तो देखिए इसका मान तो हम लोग कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? देखो निकाल तो सकते हैं, इसके दो मान आएंगे और इसके पूर्व प्रतिबिंब के भी वही मान मिलेंगे जो f इनवर्स 17 के मान मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे f इनवर्स की जहां पे बात होती है वो निरूपित होता है प्रतिलोम फलन से। और प्रतिलोम फलन जहां पे हमारे पास आता है तो हम लोग चेक करते हैं कि एक एकी और आच्छादक फलन है कि नहीं। तो देखो ये इस सवाल में देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ना तो ये एक एकी है और ना ये आच्छादक है। कैसे? देखिए fx का हम लोग अगर ग्राफ बनाना चाहे, सवाल पे हम लोग चल रहे हैं, x की घात 2 प्लस 1 है। जब x की घात 2 का ग्राफ बनाते हैं ना तो अपने पास एक परवलय आता है जो कि y की तरफ झुकता हुआ आता है। तो इसमें ये y बराबर 0 से गुजरता है, यहाँ पे एक और जुड़ रहा है तो ये y बराबर में 1 से गुजर जाएगा। इस तरीके से ये गुजर जाएगा। ये अपने पास ग्राफ आ गया fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1 का x के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रांत इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ रहा है, बिल्कुल सही है। एक एक और आच्छादक के लिए आप देखोगे, एक एक के लिए हम लोग देखते हैं कि फलन में ऐसा कोई मान नहीं मिलना चाहिए जहां पे फलन के मान तो दो बराबर हो, लेकिन उन फलनों के मान जहां पे बराबर हो वो बिंदु बराबर ना हो। तो इस पे एक क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर क्षैतिज रेखा फलन के वक्र को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है तो वो एक एक ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे कि ये एक एक ही तो नहीं है। और फिर आच्छादक के बारे में बात करते हैं, तो आच्छादक के लिए सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसके परिसर की मैं बात करूं तो ये y बराबर 1 से शुरू होकर अनंत पर खत्म हो रहा है, ऋणात्मक कोई भी मान नहीं ले रहा है और 1 से छोटा भी कोई मान नहीं ले रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कभी भी वास्तविक संख्याओं के बराबर नहीं हो सकता, तो आच्छादक भी नहीं है। और देखो एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो ये प्रतिलोम फलन भी नहीं होगा। तो इसके लिए प्रतिलोम का मान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से अपने पास x की घात 2 प्लस 1 और fx के बराबर ये दे रखा है। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूं कि fa बराबर में ये a की घात 2 प्लस 1 के बराबर आ गया, मतलब कि एक कोई अवयव है प्रांत का, एक कोई अवयव है प्रांत का, और यहाँ पे ये संबंधित हो रहा है a की घात 2 प्लस 1, मतलब ये जो अवयव है ये सहप्रांत का अवयव है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे मेरे को मान लो fx का मान दे रखा है किसके बराबर, fx का मान b के बराबर दे रखा है, तो यहां से देखिए ये सहप्रांत का अवयव हो गया b, इसके लिए मेरे को प्रांत का अवयव ज्ञात करना है। इसी तरह इसको हल करना है, तो देखिए हमें क्या बोला है कि इसका 17 के अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए अगर मैं प्रांत का ये अवयव ज्ञात करता हूं तो इसको तो बोलूंगा मैं प्रतिबिंब। ठीक है,
और ये पहले ही मैंने मुख्य उदाहरण में बताया है। इसका मैं यहाँ से इसका ये पहले से प्रतिबिंब है और इसके सापेक्ष में x का मान निकाल रहा हूं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि fx का मान किसके बराबर दे रखा है, 17 के बराबर दे रखा है और पूरा मान x की घात 2 + 1 के बराबर है। इसको आगे हम सरल करने वाले हैं तो x की घात 2 बराबर में 17 - 1 16 के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो x का मान प्लस माइनस में 4 के बराबर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रांत में अपने पास एक तो अवयव आने वाला है -4, एक अवयव आने वाला है +4 और इधर अपने पास आ गया परिसर। तो ये 17 अपने पास आने वाला है, मतलब -4 भी संबंधित होने वाला है 17 से और +4 भी संबंधित होने वाला है 17 से। लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोग निकाल रहे हैं इसका पूर्व प्रतिबिंब। अगर इसके प्रतिलोम का मान निकालेंगे तो कभी भी ऐसा संभव नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, +-4, या इसको बोल सकते हैं कि x के मानों का जो समुच्चय है वो इस तरह से बन जाएगा, -4 जिसमें होगा, +4 जिसमें होगा। ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।